हर्ष दुबे ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मांगें रख दी है। तो क्या वाकई में जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की मांगें थी वही मांगें हर्ष दुबे ने रखी है या फिर कोई और मांग रखी है? लगातार आदित्य राज सिंह आवाज़ भी उठा रहे हैं और लगातार आप लोग कह रहे हैं कि हर्ष दुबे बिक गया। सोशल मीडिया पर और भी लोग कह रहे हैं बिक गया। कैसे बिक गए हर्ष दुबे? हर्ष दुबे तो कह रहे हैं हमने तो मांग रख दी है, मुलाकात हो गई। सबूतों के साथ कि कैसे बिके हैं और किन कीमतों पे खरीदे गए हैं वो सबूत मेरे हाथ में है और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक एक करके तमाम बातों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। इस बात का दावा कल तमाम मीडिया चैनलों पे चल रहा है कल शाम से कि आरएचए के साथ उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने आरएचए के साथ बात की। जेपी नड्डा और सरकार का दावा है कि हमने आरएचए के साथ बात की, आंदोलनकारियों की मांगों के ऊपर हम विचार करेंगे और 7 सितंबर को न जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आरएचए ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि हर्ष दुबे हमारे हिस्सा नहीं है। समाज ने कहना शुरू कर दिया था कि हर्ष दुबे हमारे हिस्सा नहीं है और कल एक ऐसी घटना घटी कि हर्ष दुबे ने भी ओपनली क्लैरिफाई कर दिया कि वो आरएचए का हिस्सा नहीं। आप कहेंगे कि सबूत कहां है? इस पत्र को देखिए जो मांग पत्र के रूप में, वैसे तो ये सुझाव पत्र है, 170 से ज्यादा सुझाव इसमें सरकारों को दे दिए गए हैं कि सरकार कैसे चलाया जाता है। मांग तो लिखी ही नहीं गई है। इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए इसके ऊपर आपके कैमरामैन से चाहूंगा कि वो जूम इन करें। यहां लिखा गया है प्रस्तुतकर्ता भारत के नागरिक हर्ष दुबे रिजर्वेशन रिफॉर्म / एजुकेशन रिफॉर्म अभियान यानी RRC/ERC इस नाम के किस संगठन ने 21 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था? यह सवाल तो भारत सरकार से पूछे जाने चाहिए। यह सवाल हर्ष दुबे से पूछे जाने चाहिए कि ERC और RRC के तरफ से अगर आप जाकर के वहां बैठ रहे थे तो फिर आरएचए का नाम लेकर के अपने आप को आरएचए का लीडर होने का दावा पूरी मीडिया क्यों कर रही है और सरकार क्यों दावा कर रही है कि आप उसी के लीडर हैं? अगला सवाल, अब बिकने की कीमतें क्या हैं? तो फिर आप सीधे चले आइए जिस पन्ने पे इस बात की मांग होनी चाहिए थी कि आपको याद होना चाहिए कि सबसे प्रमुख मांग ये थी कि आरक्षण को आर्थिक आधार पे किया जाना चाहिए। यहां पे पढ़िए मांग नंबर 8 लिखा जाता है, हमारा प्रस्ताव है कि आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक वंचना को भी वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से मापा जाए ताकि सहायता वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हम किसी समुदाय के अधिकारों को अचानक समाप्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं। यानी हम आर्थिक रूप से आरक्षण मांगने की मांग नहीं कर रहे हैं। तो अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने गए थे तो किस बात की मांग के लिए ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था? ये बड़ा सवाल है। सीधे तौर पे समाज की भावनाओं को सरकार की गोद में बैठ के पूरी तरीके से बेच दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगली जो सबसे बड़ी मांग थी वो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के रोल बैक की मांग थी। इस पन्ने में आप जाकर के देखिएगा जहां यूजीसी का जिक्र किया गया वहां इक्विटी रेगुलेशंस का कोई जिक्र नहीं है। 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस का जो जिक्र नहीं है, जो साफ दर्शाता है कि उस मांग से सीधे तौर पर रुख मोड़ दिया गया है। अगली जो मांग की गई, जो सबसे बड़ी मांग थी, SC/ST एक्ट में रिफॉर्म की मांग, ताकि यूनिवर्सल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट इस देश में बनाया जा सके। SC/ST एक्ट के मांग का जिक्र तक नहीं किया गया है, कोई सनसेट क्लॉज का जिक्र तक नहीं किया गया है। बावजूद इसके 170 से ज्यादा मांगे इसमें लिखी गई और शब्द का प्रयोग प्रस्ताव किया गया। यानी हम मांग करने नहीं, प्रस्ताव देने गए थे। तो आप सरकार के सुझाव करता है, सलाहकार है या आंदोलनकारी हैं जो किसी तरीके के रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहते थे, बावजूद इसके कि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो एजुकेशन रिफॉर्म लिख रहे हैं। यानी सीधे तौर पे जो दावे पहले से किए जा रहे थे कि ये सरकार द्वारा खरीद लिए गए हैं। और फिर मैं आपको बताता हूं वो अंतिम तथ्य जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आपको याद होना चाहिए कि अजीत भारती जी ने अपने YouTube चैनल पे एक बात कही थी कि ये कौन सा डिटेंशन है कि भाई इस डिटेन में आप बंधक भी बना लिए गए हैं और आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करने भी मिल रहा है। आपको याद होना चाहिए हर्ष दुबे ने यह दावा किया था कि ब्रजेश पाठक जी की टीम ने मुझे सीधे तौर पे बंदी बना लिया और उनके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग जो कल मिलने वाली उस टीम का हिस्सा भी थे जो सरकार से मिली, उन लोगों ने दावा किया कि वो छोटा सा बच्चा उसको बंधक बना लिया गया, बेचारा क्या करे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारी सरकार से बहुत अच्छी बात हुई है और केवल एक ही दिन नहीं है, 2 दिन से हम लोग बैठ करके बात ही कर रहे थे। ये साफ साफ दर्शाता है कि अगर इनका पिछला बयान सही था कि ये बंधक बनाए गए थे तो ये अब झुक चुके हैं, खरीदे जा चुके हैं और खरीदे इन कीमतों पे जा चुके हैं कि समाज जिस आंदोलन और जिस मांग की बात कर रहा था उन मांगों को दरकिनार करके झूठ मूठ का एक पूरा का पूरा घालमेल कर दिया गया है। और ये दिखाने का प्रयास मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है कि सरकार बहुत संवेदनशील है, सुनना चाहती है, बात करना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिससे बात करना था वो तो बातचीत में शामिल ही नहीं है। तो आप ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हर्ष दुबे आरएचए को आगे, भले वो आरएचए अब रिजर्वेशन रिफॉर्म हो गया है,
लेकिन वो उन दोनों संगठन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक नई पार्टी या नया आंदोलन खड़ा कर दिया या नया नाम दे दिया, और उन नए नाम का ये जो या आंदोलन का जो ये मांगे हैं वो है, और हर्ष दुबे को मैनेज कर दिया गया है। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि हर्ष दुबे उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है भारत सरकार। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने दावा किया कि 21 तारीख को जो जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शनकारियों के लीडर से हम मिल रहे हैं। प्रदर्शन, अगर आपको उस दिन याद हो कि वहां पे जो पोस्टर लगा हुआ था उस पर रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट लिखा हुआ था। जो बात अनुराधा तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर की थी कि हम अपना आरएचए का नाम बदल करके रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे हैं। वो आरआरएम आप बोल लीजिए, आरआरए बोल लीजिए, वो सेम है। आप इस बात को समझिए कि जब वो आरआरएम से हटा दिया गया हर्ष दुबे को, ये सीधे जाकर के सरकार के साथ बैठते हैं और इस बात का झूठा दावा करते हैं कि हम ही आरएचए हैं, बावजूद इसके कि इनको ये पता है कि कल को ये पब्लिक डोमेन में अगर आएगा तो लोग इसके ऊपर बात सवाल करेंगे। इसीलिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो आरआरसी किया है, ईआरसी किया है, और सरकार अपने आप में उस झूठे दावे में एक्सपोज हो गई है। सरकार से सवाल है, हर्ष दुबे से कोई सवाल नहीं। आदित्य राज सिंह हो या समाज, उनको हर्ष दुबे से कोई मतलब नहीं है। मतलब सरकार से है कि आप झूठा दावा क्यों कर रहे थे, आपने क्यों कहा कि हमने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर ली है। लेकिन अगर ये पत्र दे दिया, अगर सरकार इसी पत्र को मान लेती है, तो अब आप लोगों का आंदोलन क्या होगा? कैसे आगे बढ़ाएंगे या खत्म कर देंगे? नहीं नहीं, ये मांग पत्र है नहीं, पहली बात तो ये सुझाव पत्र है। 170 मांगे आप सरकार से नहीं करते हैं, 180 मांगे आप सरकार से नहीं करते। कभी आपने सुना है भारत के किसी आंदोलन में 180 मांगे की गई हो? और करते भी होंगे तो भी ये आंदोलन का नाम ही क्या है? रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट। अगर आप मीडिया में, तो आप तो जान रहे हैं कि इसी बात की बात चल रही है कि आरक्षण में सुधार होना चाहिए। आरक्षण में सुधार होना चाहिए, इस बात की मांग ही जिस मांग में नहीं है, वो मांग पत्र कैसे स्वीकार समाज कर सकता है? अगर इसके सारे मांगों को भी सरकार मान लेगी तो फिर उस मांग का तो जिक्र ही नहीं हुआ जिसके लिए पूरा आंदोलन चल रहा था। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के रोलबैक का तो जिक्र ही नहीं हुआ जिसके लिए आंदोलन चल रहा था। एससी/एसटी एक्ट को हटा दिए जाने का और उसके जगह पे यूनिवर्सल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट लाने का तो जिक्र ही नहीं हुआ जिसके लिए आंदोलन चल रहा था। सनसेट क्लॉज, यानी आरक्षण किसी दिन समाप्त होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से लोगों के लिए, कहीं तो वो समय आना चाहिए जब एक बार कहा जाए कि हाँ ये पिछड़े थे, अब अगड़ों का हिस्सा हो गए। कभी तो वो हिस्सा आना चाहिए। इस बात का मांग तो किया ही नहीं गया। तो फिर मांग जो मुख्य थी वो हुई ही नहीं। फिर ये 170 मांगे मान भी ली गई तो फिर क्या रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाता इस बात का। यानी आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र सरकार और हर्ष दुबे ने मिलकर के किया है, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आंदोलन फिर भी आगे बढ़ेगा और अब दूसरी दिशा से आंदोलन को आगे लेकर के चलना है। 30 तारीख को कोई बैठक आप लोग करने जा रहे हैं क्या? आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। मैं शायद उचित व्यक्ति नहीं हूँ इस बात के लिए, किसी भी आधिकारिक दावे को करने के लिए। लेकिन चूंकि हर्ष दुबे जी ने एक बात कह दी थी कि भाई हमने मांग की है, सरकार से बात की है, और हर्ष दुबे महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार ने कह दिया कि हमने बात की है प्रदर्शनकारियों के नेता से, तो मैं समाज के एक प्रतिनिधि के नाते, समाज के एक हिस्से के नाते इस सवाल को आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूं, इस देश की सरकारों से पूछना चाहता हूं, भाई इतना खोखला दावा सरकार तो नहीं कर सकती। फेक न्यूज अगर आप फैला दें या हम फैला दें तो हमारे और आपके ऊपर तो आईटी एक्ट लग जाएगा, हमारे और आपके ऊपर तो समाज को भ्रमित करने का कानून लग जाएगा। यहां तक कि फेक न्यूज फैलाने के लिए एनएसए भी हमारे और आपके ऊपर लग सकता है। तो क्या इस देश का कानून सरकारों में और आम नागरिकों के बीच में अंतर करना शुरू कर चुका है? जहां सरकार गलत दावे कर सकती है और हम और आप सही दावे भी करें तो उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है। बिल्कुल, तो आदित्य राज सिंह को आप सुन रहे थे और उन्होंने कई दावे जो है वो पेश की, और ख़ासतौर पे उन बातों को लेकर जिक्र किया जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो हर्ष दुबे हैं वो बिक गए हैं। तो आखिर हर्ष दुबे कैसे बिके हैं, कैसे उन्होंने नाम चेंज किया, किस तरीके से उन्होंने प्रस्ताव दिया, इसको लेकर कई जो खुलासे हैं वो आदित्य राज सिंह की ओर से किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत रावत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।